अस्सलाम वालेकुम माय डायरीज़ फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। मैं जैसे ही उठी थी फ़ौरन ही मैं बाहर आ गई थी। और अब ये देखें मौसम कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तो अच्छा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे आज बिल्कुल भी बारिश ना हो, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। और मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी। एक्साइटमेंट में ही मैं उठते साथ ही बाहर आ गई थी। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, बस स्टॉप तक जा रही थी। तो मैंने कहा अभी ज़रा कुछ टाइम है बस के आने में, तो आपको भी थोड़े से नज़ारे करा देती हूँ, मौसम दिखा देती हूँ। आप भी ठंडे मौसम को एंजॉय करें। वहाँ तो पाकिस्तान में अभी तक गर्मी चल रही है, तो यहाँ पर तो देख लें ये सीन है। मॉल पहुँच के सबसे पहले नाश्ता करूँगी और उसके बाद ही देखती हूँ कि और क्या क्या करना है। मैंने आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्यों एक्साइटेड हुई थी। और अब मैं मॉल आ चुकी हूँ। सबसे पहले करते हैं पेट पूजा, क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं था। तो मैं सबसे पहले अब जाऊँगी काउफलैंड और वहाँ से मैं अपने लिए कुछ क्रॉसॉन्ट या कोई ब्रेड वगैरह लूँगी और साथ में कॉफ़ी लूँगी। और उसके बाद ही फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कल कहाँ पर जाना है। ये मत सोचिएगा कि मैंने पाकिस्तान जाना है। वन डे ट्रिप के लिए तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती। तो चलें फिर पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मज़े मज़े के क्रोसॉन्ट और डोनट्स देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। ब्रेकफास्ट मैंने आराम से बैठ के कर लिया था और मैं दोबारा आ गई थी काउफलैंड, क्योंकि मुझे कल जहाँ पर जाना था उसके लिए मुझे अर्ली ही निकलना था। और मैं इसीलिए ही स्पेशली यहाँ पर आई थी इजाक्सन नाले, क्योंकि मुझे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स चाहिए थी। वैसे तो हर जगह से ही मिल जाती हैं लेकिन यहाँ पर कुछ वैरायटी ज़्यादा ही होती है, इसलिए क्योंकि ये मेगा स्टोर है और यहाँ पर हर चीज़ की इतनी वैरायटी होती है कि बस आप सोच में ही पड़ जाते हो कि आप यहाँ से क्या लोगे और क्या नहीं लोगे। बहरहाल मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। और ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि अगर आपने कहीं पर ट्रिप के लिए जाना है और आप अपने लिए स्नैक्स ना खरीदो। हर कोई मेरी इस बात से रिलेट करेगा, क्योंकि ये सबकी ही स्टोरी है कि जैसे ही इस ट्रिप का नाम हो और साथ में एक शॉपर होता है, उसके अंदर आपने अपनी पसंद की स्नैक्स वगैरह रखते हैं और उसके बाद ही जाते हैं। उसके बगैर आपका ट्रिप अधूरा होता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक ही चीज़ की कितनी कितनी वैरायटीज़ रखी हुई हैं, मगर मतलब अगर एक आपने फ्रेंच फ्राइज़ भी लेने हैं तो उसके भी इतने इतने फ्रीज़र्स हैं कि कोई कर्ली हैं कोई सिंपल हैं। तो बस यहाँ पर आके जो है ना आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो खैर मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे सिंपल सैंडविचेस नहीं बनाने थे। ये होता है ना कि जब आपने कहीं ट्रैवलिंग पे जाना होता है तो आपका दिल करता है कि जी आप बर्गर्स वगैरह या पिज़्ज़ाज़ खाओ। तो यहाँ पर बर्गर कहीं से भी हलाल नहीं मिलता। तो इसलिए मैं सब कुछ ही इसी तरह से रखती होती हूँ अपने साथ, कि बर्गर्स के बन ले लेती हूँ, चिकन बना लेती हूँ, चीज़ ले लेती हूँ। और इस तरह से करके अगर आप कहीं ट्रैवल पे जाते हैं तो आप इजीली खुद अपना घर का बना हुआ बर्गर बना के खा सकते हैं। ये होता है कि सैंडविचेस से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, हर वक्त वही सैंडविच सैंडविच खा खा के भी बंदा तंग आ जाता है। और ये जो मैं अब आपको सारे फ्रीजर्स दिखा रही हूँ ये सारे पिज़्ज़ाज़ की वैरायटी है और ये सारा चिकन है। पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप कुछ बना के जाओगे, लेकिन जब आप इस तरह से बाहर रहते हो और जहाँ पे आपको हलाल और हराम का देखना पड़ता है तो वहाँ पर आपके सारे ये जो नखरे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बहरहाल यही है कि अगर आपने बाहर से लेना भी होता है तो आपका टर्किश शॉप से मिल तो जाता है।
कोशिश यही होती है कि वन डे में ही आपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो वो देख लो। तो उसमें ये होता है कि आप खाने के उस पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घूम लो। तो इसलिए जो है ना, मैं घर से ही कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। और उसके बाद बारी आती है चीज़ सेलेक्ट करने में। जो आपने चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, ह्यूज वैरायटी होती है और आप एकदम से स्टंट हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि आपने कौन सा यहाँ पर चीज़ बाय करना है। आगे मैं आपको एक क्लिप दिखा रही हूँ और आप ये देखें, ये कितनी सारी वैरायटी है चीज़ की। क्योंकि ये लोग चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर इन्होंने सिंपल एक ब्रेड भी लेनी है ना, तो उसके अंदर इन्होंने चीज़ स्लाइस रखा और इनका लंच तैयार है। और बीच में उनकी मर्ज़ी होती है तो सैलेड डाल लेते हैं, नहीं तो ये इसी के साथ ही खुश है। तो बहरहाल मुझे जो समझ आया वो चीज़ मैंने बाय कर ली थी। तो इस चीज़ की तो समझ आती है कि आपको बाकी हर चीज़ इतनी वैरायटी में मिलती है। अब आप ये देखें, यहाँ पर अंडे कितनी वैरायटी में रखे हुए हैं। जब मैं यहाँ पर आई थी मैं बहुत ही सरप्राइज हो गए थे, अच्छा इतनी सारी तरह के अंडे। वाइट और ब्राउन अंडे तो देखे थे, लेकिन ये कलरफुल अंडे कभी नहीं देखे थे। खैर, इसके साथ मैंने जो जो लेना था वो मैंने ले लिया था, बाकी सबकी मैंने वीडियो नहीं की थी। काम ख़त्म हो गया था और इसके साथ ही अब मैं जा रही थी घर वापस जाके भी मुझे बहुत कुछ करना था, कपड़े वगैरह निकालने थे और जो जो चीज़ें साथ लेके जानी थी वो निकालनी थी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिमेंबर मी इन प्रेयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय, अल्लाह हाफिज़।